गीता के अध्याय 4 का दूसरा भाग, जिसमें ज्ञान तप के बारे में बताया गया है। तो इस संबंध में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से कुछ शंकाओं का समाधान चाहता हूँ। तो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं। आदरणीय, ये ज्ञान तप क्या होता है और इस तप से कौन सा भाव प्राप्त होता है? ज्ञान तप भगवान के अवतार, दिव्य अवतार और दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की ज्ञान को ज्ञान तप कहते हैं। ये इससे साधक मदभाव को प्राप्त करता है। मदभाव माने भगवान का भाव। मदभाव एक क्रमिक क्रिया है। पहले भाव होता है, फिर स्वभाव होता है, स्वभाव के बाद पदभाव होता है। तो स्वभाव आत्मा का भाव है, मदभाव भगवान का भाव है। इस भाव को प्राप्त करने के लिए तमाम अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने इनको सायुज, साधर्म, सालोक्य आदि के रूप में इसका उल्लेख किया। तो भगवान के भजन में भाव का क्या महत्व है? भाव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? भाव ही, भक्त का भाव ही निर्धारित करता है कि भक्त की पूजा पद्धति क्या होगी, उसका उपास्य देव कौन होगा। वो देवताओं की पूजा करेगा कि ब्रह्म की पूजा करेगा, वो कर्म योग का पालन करेगा कि ज्ञान योग का पालन करेगा, ये भक्त के भाव पर ही निर्भर करता है। तो क्या भाव से पूजा पद्धति तथा उपास्य का स्वरूप भी ज्ञात हो जाता है? जैसा बताया, भाव से इन चीज़ों का पता लगता है कि भगवान किसकी, भक्त किसकी पूजा करेगा, किस तरह से पूजा करेगा। क्या वो इस लोक में फल पाने की इच्छा से पूजा करेगा या मोक्ष पाने की इच्छा से पूजा करेगा। जी। तो ये देवोपासना और भगवत उपासना में क्या अंतर है? देवोपासना देवताओं की उपासना है, जो कुछ फल पाने के लिए की जाती है और ये आशा की जाती है कि ये फल भक्त को इसी जीवन में मिल जाएंगे। भगवान की उपासना दूरगामी होती है, वो फल की इच्छा से नहीं होती, वो केवल मोक्ष की इच्छा से होती है। तो ऐसे में भगवान की भक्ति के दूरगामी परिणाम होते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये जो भगवान के उपासना है, भगवान कर्म दिव्य क्यों कहलाते हैं? भगवान के कर्म दिव्य इसलिए कहलाते हैं कि वो जन साधारण की समझ के परे होते हैं। वो जैसे लोग इच्छा, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, भगवान में न किसी चीज़ की कामना होती है, न कर्माशक्ति होती है, न स्पृहा होती है, न कर्तापन का भाव होता है। वो अलिप्त कर्म होते हैं और उनका समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे सृष्टि रचना का कर्म है, अत्यंत जटिल है। भगवान इसको करता है और उसके अंतर्गत चतुर्वर्ण का विकास, गुण कर्म का विभाग जैसे जटिल जटिल कर्म होते हैं, जिनके बारे में ये सोचना ही मुश्किल होता है कि भगवान इनसे दूर रह के कर्म कैसे कर सकता है। इसलिए वो दिव्य कर्म कहलाते हैं। जी। मुमुक्षु कौन होते हैं और उनके कार्य कैसे होते हैं? मुमुक्ष जो हैं वो मुक्त के अभिलाषी होते हैं, मोक्ष के अभिलाषी। और मोक्ष की अभिलाषा में वो भगवान के की तरह ही काम करते हैं, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का अनुसंधान करते हैं, साधना करते हैं। बहुत ही आनंदमय उत्तर दिया आपने।